सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूदाणं विमलाणं नयनदंसिणमया तैलोयसे हियाणं नमोऽसि यस्वसीता हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। तो परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के, परम पूज्य हरिका रत्न विजय ससुरी माता जी की, मुनि संघ के अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी। भव्यात्मा, इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की, इस संसार की सबसे बड़ी अगर कोई व्यवस्था है जो संसार को और प्रत्येक संसारी को व्यवस्थित करती है, उस व्यवस्था का नाम है कारणकारी व्यवस्था। जहां कारण है वहां कार्य नियत है, और जहां नियत कार्य है वह कारण भी नियत है। बिना कारण के इस लोक में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ये भिन्न विषय है कि कैसा कारण और कैसा कार्य घटित होता है, पर इस लोक में, इस संसार में होने वाले प्रत्येक कार्य के पीछे कहीं ना कहीं कारण अवश्य है। अंतर ये हो सकता है कि किसी का बीज वटवृक्ष के बीज के समान छोटा सा हो सकता है, पर वही बीज जब भूमि में जाता है वह विशाल वटवृक्ष बनता है। और कई बार ऐसा भी देखने के लिए आता है, बीज बहुत बड़ा होता है पर वृक्ष बहुत छोटा। ये तो जैसा कारण वैसा ही कार्य हुआ करता है। और
यही कारण कार्य व्यवस्था जिन जीवों ने समझ ली है, शायद वो ही अपनी आत्मा की व्यवस्था को ठीक कर पाता है। और जो दूसरों की व्यवस्थाओं के चक्कर में, जो दूसरों को व्यवस्थित करने के चक्कर में इस कारण कार्य व्यवस्था को छोड़ देता है, भूल जाता है, कहीं न कहीं वह अपनी आत्मा की भी व्यवस्था तोड़ देता है। शायद शायद यही हुआ, शायद यही हुआ उस बनने वाले तीर्थंकर भगवान के साथ। वह अपनी व्यवस्था, अपनी स्वयं की व्यवस्था को भूलकर दूसरों को व्यवस्थित करने के चक्कर में आत्मा की व्यवस्था, कर्मों की व्यवस्था और नवीन भाई कारण कार्य व्यवस्था भूल चुके। जिन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के उन पंच कल्याणकों को आप सभी देख रहे हैं, क्रियाओं से जुड़ते हुए अनुभूत हो रहे हैं, उन भगवान तीर्थंकर आदिनाथ से ही पूछना क्या हुआ था। क्या आपके पास जन्म से 3 ज्ञान नहीं थे? थे। सामान्य श्रावक, सामान्य जीव तो मात्र 2 ज्ञान के साथ जन्म लेता है, पर भगवान आपको तो 3 ज्ञान थे। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के साथ जन्म लेने के बाद भी क्या हुआ? मात्र और मात्र जहां इस कारण कार्य व्यवस्था को व्यक्ति भूल जाता है, वहां पक्का मानना जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। दुख भी कारण से मिला है और दुख से बचने के लिए भी कारण तुम्हारे पास है। कल भी मैंने यही कहा था, परसों भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं, कारण भी मैं हूं और कार्य भी मैं हूं। कोई कारण, कोई कार्य मेरे जीवन में है ही नहीं है जो मुझे सुख दुख, अच्छा बुरा बनने के लिए निमित्त बन रहा है। कितने ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निमित्त क्यों ना बने, पर अगर मैंने अपने आप को कारण के रूप में सिद्ध नहीं किया है, तो पक्का पक्का विश्वास मानना जीवन में कभी अच्छा कार्य घटित हो ही नहीं सकता। क्या परमात्मा जैसा निमित्त नहीं मिला था मारी जी को? साक्षात तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी के समोषण में पहुंचा था। बहिरंग निमित्त तो उत्कृष्ट था, पर अंतरंग कारण मैं को नहीं समझ पाया था, मात्र मां मैं के पीछे। याद है ना? कौन? सौधर्म जी, मैं, मात्र भीतर बैठा हुआ मैं को नहीं समझ पा रहा है और मैं से मैं को मिलने नहीं दे रहा है। ये जब जब व्यक्ति का भीतर का अहंकार, जब जब व्यक्ति का भीतर का अहंकार टकराता है, पक्का मान लेना वह दूसरों की नहीं, अपनी स्वयं की व्यवस्था, अपनी स्वयं की जिंदगी बिगाड़ कर रख देता है। ये व्यक्ति क्यों क्यों नहीं समझ पा रहा है संटी भाई कि समाज, देश, राष्ट्र और मैं तो कहता हूं आपके आप्त इष्ट जिनके लिए जी जान लगाने के लिए आप तैयार है, ध्यान रखना वे कब आपका इस्तेमाल करके कब आपको अलग कर दे, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कब तुम्हारे कंधों पर रखकर कौन कैसी बंदूक चला ले, कौन तुम्हें ढाल बनाकर अपनी सुरक्षा कर ले, कोई किसी का ठिकाना नहीं है। हम दूसरों के चक्कर में पड़कर अगर माँ अपनी कारण कार्य व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था और कर्म व्यवस्था भूल रहे हैं, तो कोई तुम्हारे दुखों में भी हिस्सा बांट करने आने वाला, बोलो ना, आप जाओगे? आप जाओगे दूसरों के दुखों में हिस्सा बांट करने के लिए? पड़ोसी की नहीं पूछ रहा हूं, अपने घर परिवार के सदस्यों के दुखों में कितनों ने हिस्सा बांट किया?
जिसको जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी कहते हैं, क्या नितिन वह जीवन साथी हिस्सा बांट करने पहुंचा? नहीं। अरे कोरोना का क्या कहे, आज भी तुम जाना अपने सगे 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 के घर में भी पहुंच जाना। ये पक्का है, संसार का यही नियम है। संसारी प्रत्येक जीव मात्र अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करता है, और नींबू जैसा निचोड़कर। सत्यता यही है, सत्यता यही है, सत्यता यही है, बिल्कुल बिल्कुल सत्यता यही है। हौसला देने वाले, बातें करने वाले हजारों नहीं लाखों सैकड़ों मिल सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, पर कोई किसी के साथ नहीं है। कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ ना हुआ था, ना है, ना हो सकता है कोई साथ? माँ बोलो ना हाँ। साथ फेरे लिए ना जीवन साथ, और एक नहीं, साथ साथ। कितने भवों के वादे किए? 7 भाव साथ रहेंगे, 7 जन्म साथ रहेंगे, और इसलिए साथ साथ फेरे लेकर साथ साथ संकल्प भी आपने कर लिए। कभी विचार तो करो, कभी विचार तो करो। 7 भवों का छोड़ दो, 7 जन्मों का छोड़ दो अजय जी। इस भव में ही कौन कितना साथ दे रहा है? जीवन साथी ही साथ दे रहा है? नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, नहीं साथ दे रहा है। अगर 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 माताओं कोई साथ देगा तो तुम्हारा कारण ही तुम्हारे लिए कार्य रूप साथ देगा। तुम ही तुम्हारे लिए साथी बन सकते हो, अन्य कोई निश्चय से तुम्हारा साथी संसार में है ही नहीं। किस साथी की खोज कर रहे हैं? जब जरूरत पड़ने पर कौन कौन और कितना काम में आता है, पूछो ना अपने आप से, अपने आप से। यूं तो हौसला देने वाले, बातें करने वाले सैकड़ों मिलते हैं, सैकड़ों मिलते हैं, पर काम होता है तो, काम होता है तो कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पाप, तुमने जो जो अपने अपने स्वयं के मन वचन काय रूपी योगों से किया है, भले ही दूसरा तुम्हारा इस्तेमाल भी कर रहा है, पर फिर भी समझते हुए भी आज का इंसान अनजान बन रहा है। ये भूल मत करो, ये भूल मत करो, ये भूल मत करो। तुम अपने स्वयं के जीवन का, अपने स्वयं के जीवन का स्वयं के विवेक से निर्णय करो कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि पक्का मानना, किसी 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 एक व्यक्ति से राग करोगे, मां दूसरे से द्वेष अपने आप हो ही जाएगा। आज व्यक्ति द्वेष पकड़ नहीं पाता, अपनी गलती पकड़ नहीं पाता है, पर ये संसार का सत्य है, कर्मों का सत्य है, वस्तु व्यवस्था ही सत्य है। जहां एक सिक्के की एक पहलू है सिक्के का, वहां दूसरा पहलू है ही है। अगर राग है तो वहां द्वेष भी है, और द्वेष है तो राग भी है। और हर कोई कहता है मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, मुझे तो किसी से द्वेष नहीं है, पर फिर भी ये मेरा खास मित्र है, फिर भी थोड़ा सा इनके प्रति अनुराग है। ये शब्द जाल, ये माया जाल फैलाने से काम होने वाला नहीं है। सत्य को मान लो, सत्य को मान लो। किंचित भी राग है तो कहीं ना कहीं द्वेष उद्घाटित होगा ही होगा। भले ही तुम्हारा द्वेष भाव हो ना हो, पर जहां राग प्रस्थापित कर रहे हो, जहां राग व्यक्त कर रहे हो, उसके प्रतिपक्ष में कहीं ना कहीं द्वेष भी होगा ही होगा। किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से। और मैं कहता हूं अपने आप से नहीं पूछ पा रहे हो, जिन परमात्मा को आज पांचों कल्याणकों के द्वारा हम पूज्य मान रहे हैं, उन बनने वाले परमात्मा, बनने वाले तीर्थंकर आदिनाथ से ही पूछ लेना। मात्र और मात्र वीरेन जी इंसानों के राग में, इंसानों के राग में, इंसानों के राग में मेरे श्रावक, मेरी समाज, मेरे प्रजा, मेरा 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 करते हुए जो दूसरों की व्यवस्था बनाने के चक्कर में किसी तीसरे की व्यवस्था बिगाड़ी थी, व्यवस्था उनकी नहीं बिगड़ी थी।
व्यवस्था उनकी नहीं बिगड़ी थी, व्यवस्था बिगड़ी अगर किसी की थी माणिक दादा, तो मेरी स्वयं की व्यवस्था बिगड़ी थी। आज हर कोई दूसरों की व्यवस्थाओं में उलझ रहा है। मैं इसको व्यवस्थित कर दूं, घर परिवार व्यवस्थित कर लूं, ये कर लूं। कौन किसको व्यवस्थित कर पाया? कौन किसको व्यवस्थित कर पाया? माँ बोलो ना, 25 30 40 वर्ष हो गए जीवन साथी प्राप्त करके, कितना व्यवस्थित कर पाए घर परिवार? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो जीव, जो श्रावक इस वस्तु व्यवस्था को, कारण कार्य व्यवस्था को समझता है, वो अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। और जिसने 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष भी इसको भुला दिया है, पक्का मानना अनंत संसार में पुनः 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 दुखों के अलावा अन्य कुछ मिलने वाला ही नहीं। जो तुम्हें दुख मिल रहे हैं, जो तुम्हें सुख मिल रहा है, जो अच्छा बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है, ये करने वाली करतुती किसी दूसरे की नहीं थी। किसकी थी? किसकी थी? मेरी? मेरी नहीं तो कह दो महाराज आपकी। अपने आप की थी, अपने आप की थी, अपने आप की थी, अपने आप की थी। एक क्षण भी, 24 घंटे में एक क्षण, 1 मिनट भी, अगर अगर हमें ये निर्णय हो जाए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण भी मैं हूं, आज कार्य दिख रहा हूं, और आज इस कार्य में, अपने कर्मोदय में अपने आप को नहीं संभालूंगा, तो आने वाले समय के लिए पुनः मैं ही कारण बन रहा हूं, मेरे कार्य रूपी, नरक रूपी दुखों को कार्य देने के लिए। ये सत्य जिस दिन समझ में आ जाएगा, माँ मैं पुनः कह दूं, गंगा जमुना नहीं बहते ना। कितनी कितनी सहजता से गंगा जमुना आंखों से बहने लगती है। ये वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए ना, तो शायद आंखों का पानी बहना बंद हो जाएगा। शायद दुनिया को, दुनिया के एक एक व्यक्ति को, घर परिवार के व्यक्तियों को कोसना, पंकज पक्का मानना, दूर हो जाएगा। और आधा तो सुख, आधा तो सुख उसी में ही मिल जाएगा। ठीक है, मेरी ही गलती थी ना, अब मेरी ही गलती थी, मैंने गलती की है तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ये सत्य मानना, आज की गलती आज दिखाई दे ना दे, पर गलती, गलती नियम से कर्म रूपी गलती तुम्हारी उदय में आएगी। और जब जब आएगी, तब वह वट वृक्ष के रूप में ही उदित होगी। वट का बीज देखा आप लोगों ने कितना होता है? मुमुक्षु अध्यक्ष टीकमगढ़, कितना होता है वट का वृक्ष? हाथ पे, हाथ पे रख लो, फूंक मार लो तो उड़कर पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। पर वही वही एक छोटा सा वह वट का बीज अगर धरती में, और धरती में नहीं, पत्थर के बीच में, दरार में भी पहुंच जाए, तो उस बड़े चट्टान के भी टुकड़े करने की शक्ति रखता है एक छोटा सा बीज। आज व्यक्ति यही कहता है, हमने तो हंसी मजाक में कह दिया था, हमने तो यूं ही गाली दे दी थी। पर तुमने दी हुई वह 1 मिनट की गाली, 1 मिनट का बुरा बर्ताव, 1 मिनट के खोटे विचार कितने भवों तक और कितने भवों तक तुम्हें दुख देंगे, इसके बारे में शायद 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 तुमने आज तक कभी विचार ही नहीं किया। मां किया? चाहे बच्चों को व्यवस्थित करने के लिए हो, घर परिवार को व्यवस्थित करने के लिए हो, जब जब आपने डांटा है, जब जब आपने पीटा है, तब तब कभी विचार किया उसका फल कौन भोगेगा? वे बच्चे आएंगे नरकों में, कि जीवन साथी आएगा नरकों में? कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। कर्मोदय आता है, कर्मोदय आता है, तो भगवान गुरु क्या, वो सौधर्म भी, सौधर्म भी राजू, सौधर्म काम में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। कहाँ गया था सौधर्म? सो गया था? नींद लग गई थी कि नितिन झपकी लग गई थी? सब कुछ था, क्या अवधि ज्ञान समाप्त हो गया था? नहीं था। अवधि ज्ञान भी सौधर्म के पास था, पर क्या करे, कारण कार्य व्यवस्था भुलाकर दूसरों की व्यवस्थाओं के चक्कर में किसी किसी इंसान से राग किया, और जो राग था
वह तिर्यंचों के द्वेष में प्रतिफलित हो गया। बहुत कुछ किया था क्या? बहुत कुछ किया था क्या? मात्र इतना ही तो कहा था कि बांध लो मसीह का। बांधने भी नहीं गया था। गया था राजा? नहीं, बांधने के लिए भी नहीं गया था। पर पुनः ध्यान रखना, कृत कारित और अनुमोदना फल तुम्हें मिलेगा और बराबर मिलेगा। व्यक्ति यही सोचता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, उनने किया है, पर तुम्हारी कृतकारित अनुमोदना से किया गया कार्य तुम्हें भी पुण्य और पाप देने के लिए निमित्त अवश्य 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 ही बनेगा। ये सोच समझकर अपने जीवन में अच्छे बुरे कार्यों की कृतकारित अनुमोदना से पुरुषार्थ करने का प्रयास करना। और जब जब कर्म बंद हो जाता है और उदय में आता है, फिर दूसरों को कोसने के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं बचता। नहीं बचता, नहीं बचता। कृत स्वयं करना, कार्य दूसरों से करवाना और अनुमोदना करने वालों की प्रशंसा करना, ये तीनों 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 कारणों से, तीनों निमित्तों से कर्म का बंध अवश्य अवश्य ही होता है। मात्र 700 लोगों ने तालियां ही तो बजाई थी। नहीं समझ पाए? कितने लोगों ने बजाई थी? मात्र 700 लोगों ने तालियां ही तो बजाई थी। करने वाला एक मुखिया था, पर 701 जीवों को कोड़ हो चुका। पढ़ा होगा ना? पढ़ा तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर सब पढ़ा है। पढ़ा तो बहुत कुछ है, पर पता नहीं दिलो दिमाग में कहाँ कचड़े में जाकर पड़ा है, हमें होश ही नहीं है। इतनी विषय कसाय राग द्वेष की गंदगी हमारे दिलो दिमाग में भर चुकी है। उसमें वो पढ़ा हुआ सब पढ़ा हुआ है, पर जब समय आता है तब कभी काम में नहीं आता। कभी काम में नहीं आता, कभी काम में नहीं आता है। मैं इसलिए पुनः 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 प्रतिदिन 3-4 दिन से यही समझा रहा हूं, ज्ञानियों, कारण कार्य व्यवस्था को समझ लो। कारण कार्य व्यवस्था को समझ लो। कारण दिखता नहीं है, कारण दिखता नहीं है। वह बट का बीज सामान्य रूप से नहीं दिखता, पर जब वृक्ष बनता है तो दुनिया के सामने सब खुल के आता है। ऐसे ही तुमने 1 मिनट 1 सेकंड भी किया गया कृतकारिता अनुमोदना से पुरुषार्थ, तुम्हारे लिए जिंदगी में कई भवों तक दुख देने के लिए निमित्त बन सकता है। क्या तीर्थंकर भगवान का पुण्य नहीं था? जिस नादीनाथ भगवान का पंचकल्याणक मना रहे हैं, क्या उनका कुछ पुण्य नहीं था? क्या उन्होंने तपस्या नहीं की होगी? क्या उन्होंने दिगंबर दीक्षा, क्या भावलिंग धारण नहीं किया होगा? किया था, किया था, किया था। पारसनाथ भगवान भी तो नवीन भाई भावलिंगी थे, फिर भी उपसर्ग हुआ। फिर भी उपसर्ग हुआ। जिन जिन तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के शासन काल में आप सभी रहते हो, उन पे भी तो उपसर्ग हुआ। ये कान खोलकर सुन लो माताओं, ये कान खोलकर, और कान ही नहीं दिलो दिमाग खोलकर सोच लो। जब तीर्थंकरों के साथ कर्मों ने और कारण कार्य व्यवस्था ने, वस्तु व्यवस्था ने ये हस्त्र किए थे, फिर आप और हम किस खेत की मूली? सिंगई मूली नहीं, मामूली भी नहीं। मूली तो छोड़ दो, मामूली भी नहीं है उनके सामने। उनका तो पक्का था। तीर्थंकरों के केवल ज्ञान में झलक चुका उन्होंने। वह कह भी दिया था कि इनको अमुक अमुक तीर्थंकर बनना है। हमारा और आपका तो कोई अता पता ही नहीं है। अगले भाव का तो छोड़ो, कल का ठिकाना है? कोई ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं। कितना 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 संभल कर हमें चलना होगा, कितना सोच समझकर हमें निर्णय करना होगा अपने जीवन का। पर क्या करें महाराज, यहाँ जब तक बैठते हैं, जब तक जिनवाणी सुनते हैं, गुरु के पास होते हैं, बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे। और जैसे ही पंडाल के बाहर गए, जैसे ही मंदिर की सीढ़ी उतरी, सब वही के वही छोड़ दिया। सब वही के वही छोड़ दिया। इसलिए आजकल मंदिरों की व्यवस्था भी बन गई, कपड़े भी वही के, थाली भी वही की, भाव भी वही के, भगवान भी वही के। सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे छोड़ दो, भगवान तेरा तेरे को सौंप के चले गए। काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा।
बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। पुनः 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 समझाने वाले निमित्त मिले, पुनः पुनः ये समय मिले, पुनः पुनः इतना पुण्य उदय मिले, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। पर क्या करे, क्या करे, जीव अपने राग द्वेष और कसायों से उभरना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि समझता नहीं है, नहीं समझते मां। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। बोलो नहीं जानते, बोलो हाँ नहीं जानते। जानते हैं पर मानते। कितने ज्ञानी हैं, पहले ऐसे घुमाते हैं और फिर अब ऐसे। बस बीन बजाते रहते भाता, तब तक अब तक मुंडी ऐसी घूमती है, और जैसे बीन बंद हो गई जिनवाणी की, फिर शुरू हो जाते। ऐसी ऐसी है। देखा कभी टोकनी से निकलने वाले को? वो बीन बजाते जैसा घुमाता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब तक बजती है, बजती है, ऐसे 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 वह चल रहा है। और जैसे ही वह बीन बंद हो गई, बस निकाल दिया जहर, निकाल दिया जहर, निकाल दिया जहर। वो सर्प, वो सर्प, वो सर्प तो फिर भी डसता है, तो एकाध पर्याय ही नष्ट कर लेता है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, तुमने मन वचन काय से अगर 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 किसी की जिंदगी में, किसी के जीवन में, किसी दूसरे के घर परिवार में अगर जहर घोला है, तो पक्का है, पक्का है, पक्का है, तुम्हारा भी और उसका भी कई भवों तक का, कई भवों तक का वह वैर ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही चलता रहेगा। क्या किया था तीर्थंकर व पारसनाथ भगवान ने? पर फिर भी 10 भव तक वही वही वह घूमता रहा। ये उनका तो इतिहास लिखने वाले आचार्य भगवंत हो गए। उनका तो केवली ने सब इतिहास और भूत भविष्य सब कुछ बताया था। मैं पुनः पूछ रहा हूं आपका, महाराज जी हम भी तो जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, बताओ हमारा भविष्य। तुम्हारे कुंडली में, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा भविष्य नहीं लिखा है। तुम्हारे तुम्हारे जो परिणाम कुंडली मार कर बैठे हैं, तुम्हारे जो कसाय कुंडली मार कर बैठी है, उनसे ही पूछ लेना। उस कुंडली में तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारे परिणामों में और तुम्हारे तुम्हारे स्वयं को, स्वयं के परिणति में ही तुम्हारा भविष्य निहित है। ये कारण है, ये कारण है। तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो, ये कारण है। जो पिछले दिनों में, पिछले भवों में किया था, वह कारण आज कार्य रूप फलीभूत हो रहा है। ये क्यों नहीं विचार करते कि पिछले दिनों में कभी तीव्र पुण्य किया होगा, उसका प्रतिफल आज खोटे पंचम काल में, खोटे में भी खोटे हुंडाव सर्पणी पंचम काल में आप इंसान बनकर बैठे, और मात्र इंसानों इंसान नहीं, जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिले हैं। पर फिर भी कितना सदुपयोग कर रहे हैं इस कार्य का, इस कारण का। पिछली भूत की अपेक्षा से आज कार्य है, और भविष्य की अपेक्षा से आज कारण है। हमें कार्य नहीं, कारणों को समझना है। कार्य नहीं, कारणों को समझना है। मैं पुनः पुनः पूछ रहा हूं मां, रोटी बनाते हो? बोलो ना। कच्ची की अच्छी? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हो तो आटा अच्छा नहीं है तो रोटी अच्छी नहीं बनती। रोटी अच्छी नहीं बनती, रोटी अच्छी नहीं बनती। ज्ञानियों ध्यान रखना, ध्यान रखना। आज का जैसा तुम्हारा कच्चा माल होगा, कच्चे भाव होंगे, कच्ची परिणति होगी, पक्का माल परमात्मा रूपी तभी अच्छा बन सकता है जब हम आज को ठीक करना जान लें। हर इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, मैं कल को ठीक कर लूं, भविष्य में ऐसा कर लूं, कल सुख से रह लूं। अरे कल के सुख के पीछे हम आज दुखी क्यों हो रहे हैं? कल के दुख के पीछे कि कल के दुख के पीछे? दोनों कल के पीछे कल कल भूमि मिल गई। कल कल है ना नवीन जी? कल कल भूमि क्यों मिली? कल और कल, दोनों कल के चक्कर में हमने आज को कल कल कर दिया और भविष्य को कल कल भूमि में डाल दिया।
कितनी कलकल, कितनी कलकल, कितनी कलकल नहीं होती। हाँ, दोनों प्रकार से समझना। कलकल, घर में भी किलकिल कलकल, किलकिल कलकल, और कल और कल, कल और कल। बीत गया आज, बीत गया आज, देखते देखते कभी 21, 22, 23, आज तो कितनी तारीख है बानपुर वालों, कितनी तारीख है? 28। भगवान को केवल ज्ञान होगा और कल गोल्डी मोक्ष हो जाएगा। सोच लेना, सोच लेना, विचार कर लेना। वो पाषाण तो 5 दिनों में परमात्मा बन गया, पर बानपुर के और सभी ज्ञानियों विचार करना, हम 5-5 बार पंच कल्याण कर रहे हैं, हमारा क्या हुआ? हमारा क्या हुआ? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अरे तुम्हारा क्या होगा, मैं तो अपने आप से ही पूछने के लिए कह रहा हूँ, आपका क्या होगा? एक पत्थर एक बार गुरु के सन्निधि में आता है सुनील जी, तो परमात्मा बन जाता है। आप तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-5 बार पाषाण से परमात्मा की यात्रा को देख चुके, अनुभूत कर चुके, पर हम अभी भी अपने भीतर के भगवान आत्मा को पहचान नहीं पाए। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। उस एकेंद्रीय जीव का तो सातिशय पुण्य का उदय है। चंद लौंग और चंद मंत्रों से वह पाषाण एकेंद्रीय जीव परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। उस एकेंद्रीय जीव का भी पुण्य है, उस पत्थर का भी पुण्य है जो परमात्मा की प्रतिमा बन रहा है। और ये अभागे, ये अभागे, ये अभागे, देखो बुरी नहीं मानना, मान लो तो क्षमा कर लेना, पर सत्यता यही है। वो एकेंद्रीय जीव विशेष पुण्यात्मा है, वो एकेंद्रीय जीव विशेष पुण्यात्मा है जो चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में परमात्मा बन जाता है। और कैसे ये भगवान आत्मा अभागे है कि कितनी बार गुरु, कितनी बार जिनवाणी और कितनी बार संस्कार मिले, पर फिर भी क्या करें। हमारा नियम है महाराज जी, हमारा नियम है, हम तो जय के तई है। आप तो कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, हम तो टस से मस नहीं होने। बस जब तक बीन बज रही है तब तक डोलते रहेंगे, और बाद में फिर वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही करते रहोगे, तो कभी ये संसार समाप्त होने वाला नहीं है, कभी ये संसार समाप्त होने वाला नहीं है। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, जो जैसा करता आया है आज वैसा फल उसे मिल रहा है, और आगे जो जैसा करेगा भविष्य में भी उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। नहीं जानते ना आप लोग? जानते तो बहुत है, जानते तो बहुत है, पर मानते नहीं है, मानते नहीं है, मानते नहीं है। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी मानते हैं। मानते आप लोग? बोलो ना, आप सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो? सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो? हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? नहीं, आवाज कम सुनाई देती है हमें, इसलिए पूछ रहा हूँ। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो? सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो? सच्चे देवशास्त्र गुरु की मानते हो? धीरे से आवाज आई, फंस ना जाए। देवशास्त्र गुरु को तो मान रहे हैं, उनकी कितनी मान रहे हैं? उनको मानने से, उनको मानने से, उनको मानने से सम्यक दर्शन और उनको मानने से मात्र कल्याण नहीं होगा, उनकी भी माननी होगी, तब तो कुछ काम बन पाएगा। पर क्या करें, क्या करे, क्या करे? जीव सत्य को और इस वस्तु व्यवस्था को समझना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। सामने दिख रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों बार सब कुछ जीवन में घटित होने के बावजूद भी जीव सत्य को और इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। क्या करे? कोई परमात्मा आएगा तुम्हारी आंखें खोलने के लिए? कोई तीर्थंकर आएंगे आपको समझाने के लिए? नहीं। यहाँ तो तीर्थंकर की प्रतिमूर्ति, प्रतिनिधि के रूप में निर्ग्रंथ फिर भी उपलब्ध हो रहे हैं। ज्ञानियों ध्यान रखना, छठे काल में जाना है ना आप लोगों को? हाथ खड़े करो, कौन कौन जाना चाहता है छठे काल में? सब जाना चाहते हैं ना, इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे। कोई नहीं जाना चाहता? कोई नहीं जाना चाहता, पर हरकतें तो सुधार लो।
बुरी लगती है भाषा, पर सत्यता यही है, हम अपनी करतूती अपनी हरकतें तो सुधार नहीं रहे हैं, फिर दुनिया को कोस रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमें छठे काल में नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना है। दूसरा कोई नरक और छठे काल ले जाने वाला नहीं है। तुम्हारी स्वयं की करतूत, तुम्हारी स्वयं की हरकतें जो मन वचन काय कृतकारी तन्मोदना से आपने की है, वही 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 आपके लिए निमित्त बनने वाली है, कारण बनने वाली है भविष्य के लिए। आज कारण तुम्हारे हाथ में है, आज कारण तुम्हारे हाथ में है, उस कारण को संभाल लो, आज को संभाल लो, पक्का मान लेना भविष्य भविष्य कल भी तुम्हारा संभल जाएगा, बीता कल भी संभल जाएगा और आने वाला कल भी संभल जाएगा। पर हम संभलना चाहे तो ना, हम समझना चाहे तो ना, समझाने वाले भी समझा रहे हैं, संभालने वाले भी संभालना चाहते हैं, पर हम ही संभलना और समझना नहीं चाहते। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? दूसरों की व्यवस्थाओं के चक्कर में, दूसरों की व्यवस्थाओं के चक्कर में माताओं अपनी व्यवस्थाओं को मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो। भले ही उनके अच्छे के लिए संतान को आपने डांटा हो, पीटा हो, आश्रव नहीं हुआ होगा, आश्रव नहीं हुआ होगा। माणिक दादा याद है ना, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। ये क्या करे, क्या करे? हम जानते सब कुछ है, पर मानने की मनस्थिति हमारी नहीं है, मानने की मनस्थिति हमारी नहीं है। वे दूसरों की व्यवस्थाओं के चक्कर में, दूसरों की व्यवस्थाओं के चक्कर में वो अपने आप को और अपने आप को भूल चुके थे और भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। कौन? आपके भटकने की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो भटकते आए हो, भटक रहे हो और आगे भी। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ही कहा, मैं तो पूछता रहता हूं आप क्या चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो, आप ही लोग उत्तर देते हो। आगे भी बोलो, बोलो बोलो। कम से कम इतना ही झूठी झूठी उसी उसी ही बोल दो, नहीं भटकना है। कम से कम जाते जाते माँ ऐसा लग जाए कि कछु तो समझ में आई, उसी उसी कह दो कि नहीं भटकना। पर उसी उसी तो हम कहते ही नहीं महाराज, जो कहते ही सीधी सीधी कहते। सोचो समझो विचार करो, सोचो समझो विचार करो। जब तीर्थंकर परमात्मा के साथ कर्मों ने ऐसा खेल खेला, ये वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक 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 सत्य है। किसी 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 की बस, किसी का बस नहीं चलता है उस पे, किसी का बस नहीं चलता है। जो जो किया वैसा वैसा फल मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 महीने तक। कितने? 6 महीने तक मुद्रा लगाकर वे घूमते रहे। कहां सो गए थे? कहां सो गए थे स्वधर्म? कहां सो गए थे? स्वधर्म सोए नहीं थे, स्वधर्म सोए नहीं थे, स्वधर्म सोए नहीं थे। पर क्या करे, क्या करे? कर्मों के आगे, कर्मों के आगे, कर्मों के आगे किसी का कोई कोई पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जो दूसरों के त्रियंचों के मुख पे लगाया हुआ मुसीका था, त्रियंचों के मुख पे लगाया हुआ मुसीका था, वो इस कदर फलीभूत हो गया कि 6 महीने तक, 6 महीने तक उस भगवान को भी, बनने वाले भगवान को भी, जो महामुनिराज कहलाए जाते हैं, ऐसे भावलिंगी महामुनिराज को भी 6 महीने तक आज भाई भटकना पड़ा, 6 महीने तक भटकना पड़ा। जैसे ही दीक्षा ग्रहण की, उस वन में पहुंचकर, सिद्धार्थ वन में उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर उस भगवान तीर्थंकर महामुनिराज आदिनाथ भगवान, वह दिगंबर मुद्रा को धारण करके 6 महीने का संकल्प लेकर बैठ गए। 6 महीने का उपवास ग्रहण करके वह बैठ गए कि भगवान अब तो मैं अपने आत्मा का कल्याण कर लूं और इतने जो 83 लाख पूर्व वर्ष तक जो पाप किए हैं उन पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास कर लूं। पर 6 महीने तपस्या, 6 महीने की तपस्या भी कम पड़ गई। सोचो विचार कर लो,
6 महीने की तपस्या कम नहीं होती? 6 महीने का उपवास कम नहीं होता? आज का कोई युवा और आज की कोई महिला एक दिन उपवास करती है, 10 दिन एकासन करते हैं, तो 50 बार कहते पर्युषण में 10 उपवास किए थे, 10 एकासन किए थे। कितनी बार गाते? 50 हो तो फोटो निकल जाती है। सोच लेना, 6 महीने की तपस्या, 6 महीने का उपवास करने के बावजूद भी कर्म नहीं कट पाए, कर्म नहीं कट पाए। स्वधर्म भूल गया था, अवधि ज्ञान लगाना भूल गया था, भूल नहीं गया था, भूल नहीं गया था। ध्यान रखना, जब तक विधि नहीं है तब तक विधि मिलने वाली नहीं है। किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि निर्गंथ मुनिराज तुम्हारे सोना चांदी हीरे जवाहरात माला मुकुट धन संपत्ति कन्या इसके लोभी नहीं है। अरे धन दौलत तो छोड़ दो माताओं, वे तो तुम्हारे रोटी के टुकड़े के भी मोहताज नहीं है। वे तो जहां नौदा भक्ति मिलती है वही पहुंचते हैं, और नौदा भक्ति का ज्ञान किसी को था ही नहीं। आज आज हर कोई इंसान पैसों में उस दान को खरीदना चाहता है। ये ज्ञानियों ध्यान रखना, ये दान खर्चा नहीं है, ये दान धन नहीं है, ये दान सच्चा बीज है। ये सच्चा बीज है, परमात्मा बनने का सच्चा बीज है। पूछ लेना उस आदिनाथ भगवान से ही, पूछ लेना उस राजा श्रेयांस से ही कि भाई तूने ऐसा कौन सा बीज बोया था जो तुम दोनों के दोनों मोक्ष पहुंच गए। कोई दूसरा बीज नहीं था, कोई दूसरा बीज नहीं था। वह सर्वोत्कृष्ट कार्य जो श्रावकों आपके लिए कहा है, दान। भगवान कुंद कुंद स्वामी सबसे पहले पूजा नहीं कहते, सबसे पहले कहते हैं नवीन जी, दानम पूजा मोखम सावय धम्मो न सावया तेन विना। बस श्रावक श्रावक ही नहीं है जो प्रतिदिन दान और पूजा नहीं करता है। हाथ खड़े कर लो, कौन कौन दान पूजा करता है प्रतिदिन? दान पूजा कह रहा हूं, मात्र पूजा नहीं कह रहा हूं। दान और पूजा, पूजा तो फिर भी प्रतिदिन करते हो, पर दान और पूजा कह रहा हूं। जो दान पूजा नहीं करते हैं वे श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी श्रावक नहीं है, नहीं है, नहीं है। मात्र श्रावक का वह बिल्ला लेबल सर्टिफिकेट और माला पहन कर घूमने से कोई श्रावक कहलाने वाला नहीं है। दानम पूजा मोक्षम। कितनी बार आहार दान दिए गोल्डी भाई? 4 महीने 20 दिन में कितने दिन दिए? गिने चुने शायद 4 5 6 10 युवा और महिलाओं ने मिलकर वे माता जी के चतुर्मास में आहार दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा। पर आहार दान का मतलब ये भी नहीं है माताओं कि दूसरे के चौक में जाके धावा बोल दो और पूरा तहस नहस करके, ये नहीं। स्वयं का द्रव्य जब तक नहीं दिया जा रहा है तब तक वह दान नहीं है। कभी विचार किया कि हम भी कभी ऐसे स्थानों में जाकर पड़घान करें? नहीं। उंगली उठाने वाले बहुत है कि शिखर जी में ऐसा होता है, वहां वो ऐसा करते हैं, वो वैसा नहीं करते हैं। कभी ये जाके पुरुषार्थ करो ना, महीने भर के लिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन नहीं, मैं तो कहता हूँ 4 दिन के लिए शिखर जी जाओ, 2 वंदना करो और 2 दिन पड़गान करके निर्गंध मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करो। कहना बहुत आसान होता है, वो ऐसा वो वैसा, पर हम भी तो अपने कर्तव्यों का पालन करें। कितने दिए सनी बेटा आहार? महाराज जब सोने के दिन है, सोने के दिन है, अभी तो सीजन है, अभी तो समय है। सोच लो पुनः पुनः पुनः, वे भावी सिद्धों के हाथ पर ग्रास रखने की तुम में शक्ति नहीं है। जब वे अरिहंत बन जाएंगे, जब वो सिद्ध बन जाएंगे, दूर से ज्ञानियों हाथ ही जोड़ सकते हो। कभी ये भाव ना भाव दो निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं, अरिहंत नहीं, मैं तो कहता हूं भावी सिद्ध उन्हें देखकर कभी उनके हाथ पर ग्रास रखो। हे भगवान, हे धरती के देवता, आज तो मेरी शक्ति है आपके हाथ पे ये भोजन आहार दान के रूप में रख रहा हूं। कल कभी आप सिद्ध बनोगे, आप सिद्ध बनो, अरिहंत बनो, और आपके सिद्ध अरिहंत का इस मोक्ष मार्ग का ये पाथेय के रूप में आपके हाथ पर ये मैं आहार दान कर रहा हूं। ऐसे भावों से कभी दान किया? नहीं किया। हम नगर में आए हुए साधुओं के लिए तो पड़गान नहीं कर पाते, चौके नहीं लगा पाते। वह
लालटेन लेके टार्च लेके कह के ना पड़ता है, भैया 4 साधु आ रहे, भैया 10 आ रहे, तुम लगाओ तुम लगाओ तुम लगाओ। सब व्यवस्था है आजकल तो बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्थानों में कमेटियां आदमी भी देती है, सब कुछ दूध पानी सबकी व्यवस्था करती है, फिर भी लोग कहते भैया हमें समय नहीं है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? सोचो विचार करो। तुम पड़घान करके आहार नहीं दे पा रहे हैं, वे वज्रजंग श्रीमती कहीं जंगल में जाकर पड़घान करके आहार दे रहे। जंगल में पड़घान करके आहार दिया था, हम नगरों में आहार नहीं दे पा रहे, नगरों में पड़घान नहीं कर पा रहे हैं। कैसी विडंबना है! और कैसे, किस बात के श्रावक, किस बात के श्रावक? पहले श्रावकों के मूल गुणों को तो धारण कर लो, श्रावकों के 6 आवश्यकों को तो ग्रहण कर लो, तब जाकर दूसरों से दूसरों की कमी खोज लेना। हम तो 3 ना 13 में, और मैं तो हर समाज में हर स्थान में जाकर देखता हूँ, सबसे बड़ी समस्या वीरेन जी उनको ही होती है जिनको कभी अभिषेक पूजन दान आदि करना ही नहीं होता है, उनको सब कार्यों में समस्या होती है। हम भी तो विचार करें कि हम किस श्रेणी में आते हैं, हमारा नंबर कहाँ आ रहा है। उन्होंने क्या, तिर्यंचों ने भी अनुमोदना की थी दान की, पता है ना? तिर्यंचों ने, 4 तिर्यंचों ने अनुमोदना की थी, कहाँ सुअर कहाँ व्याघ्र, और कितने उत्कृष्ट पर्यायों को, चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि आदि उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करके वे कल्याण करके चले गए। वे तो चले गए, हम भी चले जाएंगे महाराज, आप बंद तो करो, अभी तो जाने बैठे। मैं घर जाने की नहीं कह रहा हूं, निज घर पहुंचो। वो पहुंच रहे हैं। तब कभी वज्रजंग श्रीमती की पर्याय में जंगल में उन 2 मुनिराजों को पड़घान करके उन दोनों ने आहार दिया था। आदि पुराण पढ़ लेना, उस समय नवीन भाई अभी सम्यक्त पुष्ट नहीं था। अगली पर्याय में भोग भूमि में वे ही निर्ग्रंथ मुनिराज पहुंचकर उनका सिद्धिकरण करके उनके सम्यक दर्शन के लिए निमित्त बने। सम्यक्त रहित होने पर भी सत्पात्रों को दिया गया दान तीर्थंकर बना सकता है, मोक्ष ले जा सकता है। और तुम 50 बार विचार करते हैं अनुराग भैया कि ये भावलिंगी है, कि उनके संघ के है, कि फलाना है, कि डिमका है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। एक सम्यक से रहित पात्र जंगल में पड़घान करके आहार देता है, एक मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मात्र दान की अनुमोदना करता है और वो मोक्ष चला जाता है। तुमको महाराज हमारा तो निर्णय है, हम तो जय के तई हैं, तुम तो कहते रहो कहते रहो कहते रहो, हम तो इधर से सुनते और इधर से, क्यों राजू भाई, हम तो सुनते और निकाल देते, ज्यादा लगा तो बज रही तब तक घूम रहे। और फिर समझो, विचार करो विचार करो। 6 महीने उपवास, 6 महीने का वह विधि प्राप्त करने के लिए भ्रमण, लगभग 1 वर्ष कुछ दिन तक वे महामुनिराज आदिनाथ विधि की खोज में निकले। क्योंकि पुनः ध्यान रखना, तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के धन दौलत के मोहताज निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं होते। वे मात्र और मात्र नवदा भक्ति जहां दिखती है वही पढ़क जाते हैं, अन्यत्र उन्हें कोई कोई लेना देना नहीं है। उनकी ऐसी महान वृत्ति, ऐसी महान वृत्ति होती है, वे आहार भी ग्रहण करते हैं। तो श्रावकों, तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारा सब कुछ लेकर नहीं आते, वे गोचरी वृत्ति से जाते हैं। जैसे गाय ऊपर ऊपर के घास को खाती है, ऐसे ही जितना जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करते हैं और शेष श्रावक के लिए छोड़ के आते हैं। क्या क्या समझे और क्या क्या समझाए, पर हम न समझने के इसमें हैं न समझाने के इसमें हैं। सोचो विचार करो। वे घूमते घूमते अपने कर्मोदय को सहन करते करते वह एक दिन पहुंच जाते हैं। जब समय पूर्ण हो जाता है, कर्म का उदय समाप्ति की ओर होता है, वह दिन भी आता है, वह समय भी आता है जब साक्षात निमित्त उनके कर्म के उपशम के रूप में उद्घाटित होता है। तब वे भ्रमण करते करते महामुनिराज आदिनाथ पहुंच जाते हैं
उस महानगर हस्तिनापुर में। और जैसे ही वे महानगर हस्तिनापुर में पहुंचने ही वाले होते हैं, प्रातः की पहली बेला में वे राजा श्रेयांश अपने महल में सोए होते हैं और उस समय वह स्वप्न देखते हैं कि अरे सुमेरु पर्वत, ये अद्भुत अद्भुत ये 7 स्वप्न मुझे क्यों दिख रहे हैं। जैसे ही वह निद्रा पूर्ण करते हुए अपने बड़े भ्राता राजा सोम से चर्चा करते हैं, मंत्रिमंडल के पुरोहित आदि से चर्चा करते हैं, सबका निर्णय यही होता है कि कोई ना कोई सुमेरु पर्वत पर पहुंचने वाला ऐसा विशेष पुण्यात्मा, जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ था, ऐसा विशेष कोई पुण्यात्मा आज तुम्हारे आंगन में आने वाला है। वे परमात्मा भगवान आदिनाथ जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होने वाला था। ऐसा नियोग कभी वज्रजंग श्रीमती की पर्याय में श्रेयांश और आदिनाथ भगवान ने आहार दान दिया था, जंगल में पड़गान करके उसका फल प्रतिभूत हुआ। क्योंकि बीज बोने के बाद उगने में और वृक्ष होने में समय लगता है, 10 भाव लगे, फिर जाकर वज्रंग श्रीमती से वे श्रेयांश और राजा आदिनाथ और मुनिराज महामुनिराज आदिनाथ की पर्याय को प्राप्त कर चुके। बीज एक इतना सा कितनी बार आहार दिए, बोलो ना, कितनी बार आहार दिए? आप लोगों ने नहीं, उनकी पूछ रहा हूं। उन्होंने एक ही बार आहार दिए, हम तो रोज देते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही भ्रमण करते करते वे हस्तिनापुर में पहुंचते हैं, सुबह ही अपने सब तन मन धन और सबकी शुद्धि करते हुए वे दोनों भाई कलश लेकर पड़घान के लिए बाहर खड़े होते हैं। और जैसे ही वे महामुनिराज सामने से आते हुए दिखते, उन्हें पता नहीं था कि क्या नवदा भक्ति और कैसे पड़गान किया जाता है। वो भी यही सोच रहे थे कि हम भी उनको आमंत्रित करें हमारे घर में भोजन करने के लिए। पर जैसे ही उनको सामने देखते हैं, उस राजा श्रेयांश को जाति स्मरण होता है, अरे हमने दोनों ने मिलकर उन 2 मुनिराजों को जंगल में आहार दिए थे, ऐसे नहीं बुलाया जाता है, हमें नवदा भक्ति करना होगी। वे जोर जोर से आवाज लगाते हैं, हे स्वामी भो स्वामी नमोस्तु अत्रो तिष्ठो। सोचना विचार करना, जब एक सामान्य मुनिराज मुद्रा लगा के आपके सामने से निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि महाराज रुक जाओ। फिर जब सामने महामुनिराज आदि जी आ रहे होंगे तो क्या अद्भुत भाव होंगे और क्या अद्भुत परिणाम होंगे उस राजा श्रेयांश के, राजा सोम के। जैसे ही अत्रो तिष्ठो ये पड़घान की विधि वे महामुनिराज सुनते हैं, तुरंत महामुनिराज पढ़क जाते हैं और नवदा भक्ति पूर्ण होते ही वह पंचाश्चर्य होते हैं, आहार संपन्न होता है और वह स्वर्गों से, आकाश से आवाज गूंजने लगती है, अहो दाता अहो पात्र, धन्य है वो दाता, धन्य है वो पात्र। अरे देने वाला भी पुण्यात्मा और लेने वाला भी पुण्यात्मा, दोनों ने वह मार्ग प्रशस्त कर लिया। एक ने दान तीर्थ और एक ने धर्म तीर्थ प्रशस्त कर लिया। आप क्या प्रशस्त करोगे? महाराज आप बंद कर लो, हम घर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जाओ, वह पड़गान हो रहा है, हम सब मिलके अनुमोदना तो कम से कम कर ले और पुरुषार्थ करो कि आहार दे पाए। पर ये भी ध्यान रखना माताओं, लड़ाई झगड़े और किसी खींचातानी से नहीं, शुद्धि के साथ आहार देना। वे महामुनिराज है, कोई विघ्न कोई अंतराय ना हो, इतनी मर्यादा का पालन करते हुए ही अपने आप को उस दान की क्रिया से जोड़ने का प्रयास करना। जो शुद्ध वस्त्र पहनेंगे वो ही शुद्धि से साथ महामुनिराज को और उसके बाद पुनः शुद्धि करके हुए मुनिराज को आहार देने का प्रयास करना। जाओ, जो एक बार महामुनिराज को आहार देता है ना माताओं, उसका भी टिकट पक्का हो जाता है। आप लोग टिकट खरीद लो,
लाइन में लग के मोक्ष जाने का, नहीं तो कूपन की लाइन में खड़े हो जाओ। समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।